बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बस्तर आर्ट गैलरी में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। संसदीय सचिव रेखचंद जैन पहुंचे आसना एवं कस्तूरी में आयोजित मेला मंडल के कार्यक्रम। चंद्रशेखर आजाद वार्ड क्रमांक 40 के पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष पानी एवं सफाई के मामले को लेकर दिया ज्ञापन। बादल एकेडमी के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों को किया गया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर के दलपत सागर स्थित आर्ट गैलरी में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम के आयोजक जेके नेत्र चिकित्सालय, आरफा वेलफेयर और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के द्वारा यह सफल कार्यक्रम कराया गया। विदित हो कि इस संस्था के द्वारा पिछले कुछ दिनों से स्कूल कॉलेज में जाकर के बच्चों के साथ पर्यावरण से संबंधित कार्य एवं जागरूकता फैलाने के उद्देश्य कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में जूनियर सीनियर कैटेगरी में बच्चों के साथ बौद्ध प्रशिक्षण किया गया। इसी के तहत कल 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर समस्त बच्चों का चित्र प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव रेखचंद जैन, अहमद वसीम खान, प्रखर शेखर पांडे, निरंजन, डॉक्टर अक्षय, डी पराशर आसपास के विभिन्न कॉलेज एवं स्कूलों के छोटे बड़े बच्चे एवं उनके परिजन इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर काफ़ी दिनों से ये प्रोग्राम चल रहा है। जन जागरूकता कार्यक्रम काफ़ी दिनों से कर रहे थे। 10-15 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसका आज समापन है। इसमें कई सारे कार्यक्रम किए गए और पराशर जी की मदद से, इनके फाउंडेशन की मदद से हमने कॉलेजेस में उनके बीच स्लोगन, पोस्टर और ये सब आज आखिरी दिन में जो है स्पीच कॉम्पिटिशन है और जितने कॉम्पिटिशन हुए उसमें विजयी हुए आज सम्मानित भी किया जाएगा। इस समापन कार्यक्रम में ये देखा जा रहा है कि किस हिसाब से लोग अवेयर हो रहे हैं और क्या जरूरत है, कितना कर सकते हैं और किस दिशा में काम कर सकते हैं सामान्य पब्लिक को अवेयर करने। विभिन्न प्रतियोगियों के प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई थी। करीब हम 7 दिन से विभिन्न कॉलेजों में, विभिन्न स्कूलों में, जूनियर और सीनियर बच्चों में निबंध, स्लोगन, ड्राइंग एंड स्पीच की प्रतियोगिताएँ आयोजित निरंतर कराते जा रहे थे। आज उसका फाइनल है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के आरओ रीजनल क्षेत्रीय डायरेक्टर एवं मेरे पीछे और अतिथि और बच्चे जो प्रतिभागी, करीब इस प्रतियोगिता में 210 बच्चों ने भाग लिया और आज उनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फाइनल है। विश्व पर्यावरण दिवस का जैसा कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये पृथ्वी बहुमूल्य संपदा है, इसका अत्यधिक दोहन नहीं करना चाहिए। हमें पर्यावरण के प्रति सजग और जागरूक होना चाहिए और इसी जागरूकता के लिए ये हमने एक कार्यक्रम छोटा सा आयोजित किया। और मैं चाहता हूँ कि सभी प्राणी जो हमारा घर जो पृथ्वी है उस पर रहते हैं, सभी पर्यावरण के लिए जागरूक रहें और पर्यावरण को स्वच्छ और साफ रखें। विधायक जगदलपुर व संसदीय सचिव रेखचंद जैन जगदलपुर ब्लॉक के 2 स्थानों आसना व कस्तूरी में आयोजित मेला मंडई तथा आमागुड़ा में दुलार देही माता गुड़ी के लोकार्पण में सम्मिलित हुए। इन स्थानों पर मेला मंडई के आयोजन के साथ आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की विधायक जैन ने जानकारी दी। उन्होंने किसानों तथा ग्रामीणों के हित में राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विविध योजनाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लगवाए। आसना में श्री 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 मां शीतला कंकालीन माता की गुड़ी में पूजा पश्चात कहा कि आपने विधायक चुनकर सेवा करने का अवसर दिया है। मेरी यथासंभव कोशिश लोगों की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि 15 साल में देवगुड़ियों के जीर्णोद्वार की दिशा में भाजपा सरकार ने ध्यान नहीं दिया।
कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देवगुड़ियों के मरम्मत व जीर्णोद्धार की स्वीकृति दी है। माता गुड़ी की भव्यता देखकर मन प्रफुल्लित होता है। आसना के विकास के लिए ईश्वर खंबारी के पहल को रेखांकित करते उनकी खूब सराहना की। साथ ही धान खरीदी, किसान कर्ज माफी की जानकारी दी। इसके बाद विधायक जैन कस्तूरी में बामनदेई माता के मेला में सम्मिलित हुए। तत्पश्चात विधायक आमागुड़ा में दुलारदेई माता गुड़ी के लोकार्पण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उन्होंने देवगुड़ी परिसर में सार्वजनिक मंच निर्माण करवाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ग्रामीणों की अन्य मांगों को सुनने के बाद बारी बारी से उन्हें पूरा करने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र साहनी, सरपंच भगत, सरपंच राजेंद्र, वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व जिला पंचायत सदस्य ईश्वर खंबारी, सुदर्शन पानीग्राही, सरपंच प्रवीण देहारी, उप सरपंच रामनाथ कश्यप, गौरनाथ नाग, नगर निगम पार्षद सूर्या पानी, जगबंधु व अनेक ग्रामीण मौजूद थे। चंद्रशेखर आजाद वार्ड क्रमांक 40 की स्वच्छता, सफाई एवं पानी सप्लाई के संबंध में नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में पार्षदों ने आयुक्त महापौर को ज्ञापन सौंपा। वार्ड की पार्षद नीलम यादव के द्वारा लगातार महापौर एवं आयुक्त से अपने वार्ड की सफाई तथा पानी सप्लाई के संबंध में निवेदन किया जाता रहा है, परंतु निगम सरकार के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करने पर आज भाजपा ने ज्ञापन देकर वार्ड वासियों के सहयोग से आंदोलन करने की बात कही। विदित हो कि लगभग 1 वर्ष पूर्व नगर निगम ने लालबाग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जिसमें लगभग 750 आवास हैं, का हस्तांतरण नगर निगम में किया था। हस्तांतरण करने के पश्चात वहां की सफाई व्यवस्था, वहां का आंतरिक एवं बाह्य विकास एवं पानी सप्लाई नगर निगम के जिम्मे है, परंतु नगर निगम ने कॉलोनी हस्तांतरित तो कर ली, परंतु जनता को किसी भी प्रकार का मूलभूत सुविधा नहीं दिया। पानी सप्लाई के नाम पर प्रत्येक घरों से निगम ने 5000 रुपए तथा संपत्ति कर के साथ सफाई के नाम पर यूजर चार्ज भी वसूलना शुरू किया। निगम के द्वारा किसी भी प्रकार की कॉलोनी में सफाई नहीं करने एवं पानी की सप्लाई में भी कोताही करने के कारण वार्डवासी अक्सर आक्रोशित होकर वार्ड पार्षद से शिकायत करते रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा है कि नगर निगम महापौर सफीरा साहू के नेतृत्व में न केवल जनता को मूलभूत सेवा देने से वंचित कर रहा है, बल्कि भाजपा पार्षदों के काबिज वार्डों में दलगत और ओछी राजनीति कर रहा है। पहले से ही बड़ा वार्ड होने के कारण 3 स्वीपर पर्याप्त नहीं थे। कॉलोनी हस्तांतरण के बाद उस वार्ड में लगभग 1500 मकान हो गए, जिसकी सफाई 3 सफाई कर्मियों के द्वारा कराना कतई संभव नहीं है। ऐसे में नगर निगम को वहां अतिरिक्त स्वीपर देकर सफाई की व्यवस्था बहाल करना चाहिए। बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर बादल आसना संस्थान में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कर समर कैंप के विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में बादल प्रभारी पूर्णिमा सरोज ने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जागरूक किया और कहा कि पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके संरक्षण को भी ध्यान देना चाहिए। यही जीवन की आधारभूत वस्तु जल और प्राणवायु प्रदान करते हैं। वृक्षारोपण के बाद बादल के लोक संगीत संकाय से भरत गंगादित्य और साथियों ने पर्यावरण सुरक्षा गीत प्रस्तुत किया, जिस पर बच्चों और कलाकारों ने नृत्य किया। इस अवसर पर समर कैंप के विद्यार्थी, पालकगण एवं बादल स्टाफ उपस्थित रहे। कलेक्टर विजय दयाराम के ने बेरोजगार युवाओं का कौशल प्रशिक्षण शीघ्र प्रारंभ करने को कहा। मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने गीदम रोड स्थित अंत्या व्यवसायी सहकारी समिति के आरा मिल में इलेक्ट्रिकल्स, मोटर मैकेनिक और वेल्डिंग का प्रशिक्षण शीघ्र प्रारंभ करने हेतु आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने युवा मितान क्लबों को द्वितीय किश्त की राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए, जिससे स्थानीय खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के कार्य में गति आए। उन्होंने इसके साथ ही क्लब से जुड़े हुए सदस्यों को रोजगार मूलक कार्य में संलग्न किए जाने के संबंध में की जा रही कार्यवाही की भी समीक्षा की। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन से जुड़े सदस्यों के आर्थिक गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली तथा इनके माध्यम से ग्रामीण अंचलों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने अंचल की स्थानीय सुगंधित धान के किस्मों की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने तथा उनका विक्रय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने गौमूत्र खरीदी की मात्रा बढ़ाने के साथ ही उससे जैविक कीटनाशक तैयार करने के निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर को महोत्सव के रूप में मनाते हुए संपूर्ण देश में 30 मई से 30 जून एक माह तक महा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भाजपा ने सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण के मोदी के मंत्रों को जन जन तक पहुंचाने की योजना बनाई है। भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि महाजन संपर्क अभियान में केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह आगामी 7 जून से 10 जून तक 4 दिवसीय बस्तर प्रवास पर आ रहे हैं, जो विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे और 8 जून को जगदलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा जिला कार्यालय में पत्र वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष का कार्यकाल भारत के लिए युग परिवर्तनकारी रहा है। भारत ने बीते 9 वर्षों में एक पार्टी को, अपना परिवार, अपना विकास की नीति को दरकिनार कर सबका साथ सबका विकास की कहानी लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त कर विकासवाद की राजनीति प्रतिष्ठित की है। भारतीय जनता पार्टी नए भारत को गढ़ने की मोदी की नीतियों व योजनाओं को जन जन पहुंचाने महाजन संपर्क अभियान चला रही है। पत्र वार्ता के दौरान पूर्व भाजपा प्रदेश महामंत्री किरण देव, जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी, पूर्व विधायक डॉक्टर शुभाऊ कश्यप, संतोष बाफना, पूर्व वन विकास निगम अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी, योगेंद्र पांडे, रामाश्रय सिंह, वेद प्रकाश पांडे, रजनीश पानीग्रही, बाबुल नाग, अविनाश श्रीवास्तव, आलोक अवस्थी, श्रीनिवास रथ, प्रकाश रावल आदि उपस्थित थे। देश भर में 31 मई से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को निचले स्तर पर ले जाने का संकल्प लिया है। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ने इस बात को किया है, आह्वान किया है और पूरे देश भर में 500 ऐसे सभाएं होंगी और 50 महारैलियां होंगी, 600 प्रेस वार्ता होंगी और लगभग हमारे 4000 विधानसभाओं में हमारे कहते हैं जाने का कार्यक्रम होगा, ऐसा सुनिश्चित हुआ है और लगभग 11 कार्यक्रम तय हैं। इन 11 कार्यक्रमों में 4 कार्यक्रम जो लोकसभा स्तर पर होंगे और उस लोकसभा स्तर पर एक तो हमारे यहाँ पर एक बड़ी जनसभा होगी, उसके अलावा मीडिया से संवाद होगा, उसके अलावा व्यापारी सम्मेलन होगा, उसके अलावा प्रबुद्धजनों का एक कार्यक्रम होगा, उनसे मीट टुगेदर होगा और निचले स्तर पर विधानसभा स्तर पर लाभार्थी सम्मेलन होगा, विशेष संपर्क अभियान होगा। इस तरीके से कार्यक्रमों को अलग खंडों में बांटा गया है। तो इस कार्यक्रम के तहत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल जी जान से जुटा हुआ है और जन जन तक पहुंचने का काम कर रहा है और मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित भी कर रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत में, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ को 3 क्लस्टर में बांटा गया है, इस क्लस्टर में माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी का यहाँ पर आने का सुनिश्चित हुआ है। अंबिकापुर के सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 48 वर्षीय कैदी की इलाज के दौरान अंबिकापुर की मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। दरअसल ग्राम चिल्मा खुर्द निवासी मृतक पद्मू धारा 302 के तहत 17 मई 2018 को अपर सत्र न्यायाधीश जिला बलरामपुर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद 20 मई 2018 को अंबिकापुर के सेंट्रल जेल लाया गया था, जहां उसकी 4 जून को ज्यादा तबीयत खराब होने पर अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। इस अस्पताल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की इलाज के दौरान आज मौत हो गई। वहीं पुलिस ने बंदी के शव को कब्जे में लेते हुए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को मामले से अवगत कराया गया, जहां कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव का पंचनामा पोस्टमार्टम कराया गया और आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। मेरा पिताजी का तबीयत खराब था तो फ़ोन लगाए तो हम लोग को बोले कि आपका पिताजी तबीयत खराब है, हम लोग फिर आ जाए हैं। कल हम लोग को बताए थे, यहाँ आए तो बोले कि नहीं बीमारी पूछ देखे तो हम लोग को भी नहीं बताएं सर लोग की बीमारी फलना बीमारी से लोग नहीं बताएं हम लोग को। अभी तक भी हम लोग को नहीं बताए हैं सर लोग।
जिंदा है कि नहीं सर, वो डेथ हो गया है सर। कहाँ रहे यहाँ अंबिकापुर? अंबिकापुर जेल में था सर। क्या कर रहे? यहाँ मतलब 302 में बंद था सर। क्या हत्या कर रहे? नूर माकर वहाँ हत्या करे रहे, उसके बाद फिर 5 साल यहाँ रहे, फिर एडमिट कर दे हैं। कहाँ के है तुम? हमें चिलमा खुर्द से आई है। क्या नाम है? पद्म राम। परिरुद्ध एक आजीवन कारावास का बंदी पदुम पिता रोपन जो है, ये रामानुजगंज जेल से स्थानांतरण पर यहाँ पर दंड भुगतने आया था और विगत कुछ दिनों से जो है ये अस्वस्थ था और इसका जेल में इलाज कराया जा रहा था। साथ ही मेडिकल कॉलेज में भी इसका ट्रीटमेंट जारी था और विगत 3-4 दिनों से वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट भी था, जहाँ मध्य रात्रि जो है उसकी मृत्यु हो गई है। फर्दर जो है मृत्यु के पश्चात नियमानुसार जो है उनके परिजनों को सूचित किया गया और पंचनामा पीएम की कार्रवाई पश्चात अग्रिम उसमें कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह आज राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने पटवारी संघ द्वारा किए जा रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थल पर पहुंचे। वही पटवारियों की मांगों को जायज बताते हुए अपना समर्थन दिया और पटवारियों की मांगों को भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कही। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बैठे पटवारियों के धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने पटवारियों की मांगों को मंच से पढ़ते हुए उन्हें संबोधित किया और पटवारियों की मांगों को जायज बताते हुए कहा कि पटवारी संघ द्वारा वर्ष 2020 में अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया गया था। उस समय राजस्व मंत्री ने मांग पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक मांग पूरी नहीं हुई है। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने पटवारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी प्रमुख मांगों को भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। इसके लिए वे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और प्रदेश चुनाव समिति में बात रखेंगे। पटवारी संघ की मांग है कि 1920 में जब 2020 में जब इन लोगों ने आंदोलन किया था, उस समय राजस्व मंत्री ने आके इनकी 9 सूत्रीय मांग पर सहमति जताई थी और पूरा करने का आश्वासन दिया था। 3 साल बीत जाने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और इनकी मांग क्रमोन्नति का भी है, पदोन्नति का भी है, वेतन विसंगति का भी है। हम और बाकी विषयों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित रूप से केंद्र सरकार को तत्काल ध्यान देना। पटवारी संघ द्वारा वेतन विसंगति, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति सहित अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। पटवारियों के आंदोलन को अपना समर्थन देने और उनकी मांगों को जायज बताने पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 वर्षों में पटवारियों की मांग पूरी नहीं हुई है, जबकि इनमें कई ऐसी मांगे हैं जिन्हें पूरी की जा सकती है। पटवारियों के धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह के साथ प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव, जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश पटेल सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्तागण भी उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।